नमस्ते एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि आपको एमबीए क्यों करनी चाहिए। तो मैं अपनी वो 4 रीजन शेयर करूंगी कि क्यों मैंने आईआईटी से बीटेक करने के बाद भी एमबीए की डिग्री ली। इस वीडियो का एक सेकंड पार्ट भी होगा जहां पे हम एमबीए के डिसएडवांटेजेस को समझेंगे। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप दोनों वीडियोस को ध्यान से देखो और अपनी प्रेफरेंस और कंडीशन के हिसाब से एक करेक्ट डिसीजन लो, क्योंकि कोई भी डिसीजन राइट या रॉन्ग नहीं होता है और ये कंप्लीटली आपके सर्कमस्टांस के ऊपर डिपेंड करता है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको दोनों साइड की रियलिटीज बताऊं एक ऑनेस्ट और अनफिल्टर्ड वे में, ताकि आप करेक्ट करियर डिसीजंस ले सको। तो स्टार्ट करते हैं। मेरा सबसे पहला कारण था पे। तो मेरी जेई में कुछ 6,500 के लगभग रैंक थी, जिस बेसिस पे मेरा आईआईटी पटना में सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हुआ। मैंने 4 साल की बीटेक की वहां से। बहुत ही हाई पेइंग करियर नहीं है सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, लेकिन क्योंकि मेरी प्रोफाइल अच्छी थी, मेरा सीजीपीए अच्छा था, मैंने काफी सारी इंटर्नशिप्स कर रखी थी, तो मुझे 2-3 कंपनीज से प्रोडक्ट मैनेजमेंट का ऑफर मिल गया था, जहां से मैं 10 से 12 लाख की तनख्वाह उठा सकती थी। लेकिन ये काफी इनिशियल फेज के स्टार्टअप्स थे, तो बहुत ही स्टेबल करियर नहीं था। जब मैं ये वीडियो बनाने से पहले इन कंपनीज को चेक कर रही थी तो इनकी फंडिंग ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है और ये बिल्कुल बंद होने की कगार पे खड़ी हैं। जबकि मैंने 2 साल की एमबीए की और उसके बाद मैं जिन कॉर्पोरेट्स में काम करती हूँ ये काफी स्टेबल है रिलेटिवली, और मेरी तनख्वाह भी ऑलमोस्ट 3x से भी ज्यादा हो चुकी है। तो अगर आप एक ऐसे फील्ड के अंदर में हो जहां पे आप अगले 5-10 सालों में खुद को ग्रो करता हुआ नहीं देखते हो, तो अपनी फील्ड को स्विच करने के लिए एमबीए एक अच्छा रास्ता हो सकता है। अगर आपने किसी टेक्निकल फील्ड में डिग्री नहीं ली है, आप कोडिंग के अंदर में इंटरेस्टेड नहीं हो, तो मे बी आपको शिफ्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर आपने कोडिंग के अंदर में डिग्री ले ली है लेकिन आप इंटरेस्टेड नहीं हो, फिर भी आप काफी लो लेवल पे स्टक होके रह जाओगे। बड़ी कंपनीज जैसे कि इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल ये काफी मास हायरिंग करती हैं और 3 से 4 लाख की तनख्वाह देती हैं और लोगों की कोई भी ग्रोथ वहां पे नहीं होती है। स्टार्टअप्स काफी अच्छी पे करती हैं इनिशियली, बट फिर हायरिंग और फायरिंग वहां पे काफी फ्रीक्वेंट है, तो आप कभी भी स्टेबल लाइफ नहीं जी पाओगे। ओके, मेरा दूसरा रीजन था करियर ऑप्शन। तो अंडरग्रेड के बाद आपके पास काफी लिमिटेड करियर ऑप्शंस होते हैं। अगर आपको कोडिंग आती है तब आप अच्छे पैसे कमा सकते हो, लेकिन बाकी फील्ड के अंदर में उतनी अच्छी पे नहीं होती है। जबकि अगर आप एमबीए करते हो तो आपके पास बहुत ही वाइड रेंज ऑफ हाई पेइंग ऑप्शन होता है। आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर में जा सकते हो, मैनेजमेंट कंसल्टिंग के अंदर जा सकते हो, सेल्स मार्केटिंग की जॉब को देख सकते हो, ऑपरेशन की जॉब को देख सकते हो, एचआर में जा सकते हो, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मुझे जो एमबीए की बेस्ट बात लगी वो था कि जब मैंने अपनी अंडर ग्रेजुएशन की थी तो मुझे पहले से ही अपना कोर्स स्पेशलाइजेशन चुनना पड़ा था। जबकि एमबीए के अंदर में 2 साल की डिग्री होती है। पहले साल आप सारे ही कोर्सेज करते हो और आप जिन फील्ड में इंटरेस्टेड हो, जो आपको कोर्सेज अच्छी लगे, आप उनको सेकेंड ईयर में अपना मेजर चुन सकते हो और उस बेसिस पे आपको स्पेशलाइजेशन मिलेगा। तो जब मैंने फर्स्ट ईयर के कोर्सेज किए तो मैंने रियलाइज किया कि मैं मार्केटिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी के अंदर में इंटरेस्टेड हूँ, तो मैंने अपनी मेजर एमबीए की आईटी और मार्केटिंग के अंदर में की। तो यहाँ से आपके लिए एक स्पेशलाइजेशन खुद से डिफाइन करने का ऑप्शन मिलता है, आपके करियर ऑप्शन रीशेप करने का आपको मौका मिलता है। मेरा तीसरा कारण था ग्रोथ। तो जो भी लीडरशिप पोजीशन होते हैं, जो भी सीईओज होते हैं, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज होती हैं, सारे ही लोगों ने एमबीए की होती है। काफी सारी रोल्स जो होती हैं, जैसे प्रोडक्ट मैनेजमेंट की रोल, मैनेजमेंट कंसल्टिंग की रोल, आईबी की रोल यानी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की रोल, यहाँ पे आपको एक एमबीए प्री रिक्विजिट होता है, आपको करना ही पड़ता है। तो सत्या नडेला, सुंदर पिचाई, इन सारे लोगों ने ही एमबीए की डिग्री ली हुई है, तभी जाके ये लीडरशिप पोजीशन पे बैठे हुए हैं। क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बताया, एमबीए के अंदर में आपको सारे ही कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं कि आईटी कैसे काम करता है, कैसे मार्केटिंग काम करती है, सेल्स, फाइनेंस, ऑपरेशन कैसे काम करते हैं। तो एक लीडरशिप पोजीशन पे होने के लिए आपको ये सारी चीजें डेफिनेटली पता होनी चाहिए। मेरा चौथा कारण था नेटवर्क। तो आप जब इन अच्छे कॉलेजेस के अंदर में जाते हो तो आपका एक नेटवर्क बन जाता है। आपको जब जॉब शिफ्ट करनी होती है तो अगर आपके रेज्यूमे पे इन कॉलेजेस का नाम है तो इनके जो एलुमनाई हैं जो कि अच्छे पोजीशन पे हैं, वो डेफिनेटली आपको प्रेफर करते हैं बाकी कॉलेजेस के ऊपर। तो अगर कोई एक्सेल राय का एलुमनाई है तो वो डेफिनेटली प्रेफर करेगा बाकी किसी कॉलेज के एलुमनाई से ज्यादा अपने कॉलेज के लोगों को।
ये एक हमारा इनबिल्ट नेचर होता है जो कि डेफिनेटली वर्कआउट करता है। तो अगर आपके रिज्यूमे पे किसी बहुत अच्छे कॉलेज का नाम नहीं है तो मे बी एमबीए करना आपके लिए नेटवर्क इंक्रीज करने का एक अच्छा कारण हो सकता है। तो या दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। होप इट वाज हेल्पफुल। थैंक यू।